Today we are talking about the second important topic of this chapter. Chapter is the D and F block element. यहाँ पे आपके ये दो कंपाउंड बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं. फर्स्ट कंपाउंड है आपका KMnO4 एंड द सेकंड वन कंपाउंड विच इज अ K2Cr2O7. इन दोनों कंपाउंड के बारे में सबसे स्पेशल बात ये है कि ये हमारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होती है तो इनका नाम कभी मत भूलिएगा, जिसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम आता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो एक पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करोगे. तो अगर इस कंपाउंड को आप ब्रेक कर रहे हो तो दिस वन इज गेटिंग ब्रेक इनटू अ K पॉजिटिव MnO4 सिंगल नेगेटिव. बट यहाँ पे बेटा हमारे दो कंपाउंड यूज होते हैं. एक तो हमारा यूज होता है MnO4 सिंगल नेगेटिव और दूसरा आपका अगर K2MnO4 होता, इसको ब्रेक करते तो ये हमारा ब्रेक होता 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 डबल नेगेटिव. दिस वन इज अ पर मैग्नेट आयन. जहां पे आप देख रहे हो एक नेगेटिव साइन है, वो हमारा कौन सा आयन होता है? दिस वन इज अ पर मैग्नेट आयन. और जहां पे आपके टू नेगेटिव साइन है, दिस वन इज अ मैग्नेट आयन. ध्यान रखिएगा, मैग्नेट आयन में आपका डबल नेगेटिव होगा, पर मैग्नेट आयन में आपका सिंगल नेगेटिव आएगा. फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आप इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे. तो यहाँ पे हम बात करते हैं MnO4. तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? तो उसके पहले Mn का कितना होता है? 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लास्ट में क्या आएगा? 4s2 एंड द 3d5. 4s2 3d5 इट मींस 2 वो डोनेट कर सकते हैं और साथ ही साथ कितने डोनेट कर सकता है? 5 डोनेट कर सकता है. इट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 7 होती है. तो जब आप Mn का ड्रॉ करने वाले हो स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में आप ड्रॉ करोगे. यहाँ पे सिंगल नेगेटिव है. आप देखो Mn के 2 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड और यहाँ पे 1 बॉन्ड आ रहा है. इसके बाद O के आपके पास कितने हैं? 4. आप O के कितने यहाँ पे कलेक्ट कर दोगे? 4. आप देखो ना, ऑक्सीजन के पास कितना होना चाहिए? 2 होने चाहिए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना है? 1 है. तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव. तो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर फॉर पर मैग्नेट आयन. किसका स्ट्रक्चर है ये? पर मैग्नेट आयन का. नेक्स्ट वन इज अबाउट द मैग्नेट आयन. तो मैग्नेट आयन का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो Mn को आप बीच में ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वैरी हो जाएगी. आप देख रहे हो कि दो जगह पे आपका यहाँ पे एक माइनस साइन कम है और यहाँ पे एक माइनस साइन कम है. तो यहाँ पे आ जाएगा डबल नेगेटिव. अब दोनों के कलर के बारे में कभी कहीं पूछ लेते हो और कभी कहीं पूछता है व्हेन द कंपाउंड A गेटिंग रिएक्ट विद B एंड प्रोड्यूस द C हैविंग दिस कलर एंड B हैविंग दिस कलर. तो जब कलर की बात करते हैं, अगर वो ग्रीन कलर की बात कर रहा है, तो ग्रीन कलर में आपको समझ जाना है कि वहां पे मैग्नेट आयन. ग्रीन किसका कलर होता है बेटा? मैग्नेट आयन का. और अगर हम पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो पर मैग्नेट में P फॉर पर, P फॉर पर्पल. आप किसकी बात करोगे? पर्पल. और आज मैंने पढ़ाते समय पर्पल पहन भी रखा हुआ है, वॉलेट कलर. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा पर मैग्नेट आयन है, यहाँ पे कलर हमारा कैसा होगा? पर्पल कलर होगा, वॉलेट कलर होगा. दिस इज ऑल अबाउट द KMnO4. अब हम बात करते हैं K2Cr2O7 के डाइक्रोमेट की. तो जब आप डाइक्रोमेट की बात करते हैं तो डाइक्रोमेट को जब आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने में 2K पॉजिटिव Cr2O7 डबल नेगेटिव कितना आता है? Cr2O7 डबल. जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हो, ठीक, आपने 2 क्रोमियम यहाँ मेंशन किए हुए हैं. ऊपर आपके 2 ऑक्सीजन है, नीचे आपके 2 ऑक्सीजन है और साइड में आपके 3 ऑक्सीजन. आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के सबके 2 2 कंप्लीट है. इस वाले ऑक्सीजन में आपका 1 इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक आपका इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? क्रोमेट आयन का. किसका हो जाएगा? क्रोमेट आयन का, जहाँ पे होता है डबल नेगेटिव. क्रोमेट आयन भी हमारा ब्रेक होता है 2 आयंस में, जहाँ पे हमारा आता है Cr2O7 है तो दो जगह आप Cr मेंशन कर लोगे और 7 में एक जगह पे आपका क्या चला जाएगा? 4 और एक जगह पे आपका क्या चला जाएगा? 3. यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे फिर से चार्ज आपका होगा डबल नेगेटिव. ठीक है, ये क्रोमेट आयन, दिस वन इज अ क्रोमाइड.
तो आपको ये याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड नेक्स्ट वन इज अ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोथ आर, स्टार्ट करते हैं आपका ये दोनों प्रोडक्ट जहाँ पे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 की बात करने वाले हैं। KMnO4 और K2Cr2 दोनों ही हमारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 की प्रिपरेशन आपकी 2 स्टेप में खत्म होती है और K2Cr2 की प्रिपरेशन 3 स्टेप में खत्म होती है। यहाँ पे जब हम KMnO4 की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो यहाँ पे ये किससे बनता है, पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, MnO2, ठीक है। फिर आप किसके साथ रिएक्ट करने वाले हो, बेस के साथ। बेस यहाँ पे आप लेने वाले हो KOH। एयर का फॉर्मूला क्या होने वाला है, O2। अब आपका बन क्या रहा है यहाँ पे, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब स्ट्रक्चर बता रही थी कि पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 और पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, K2MnO4 और क्या बनने वाला है, वाटर। क्या बनने वाला है, वाटर। तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसके बाद रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे। फिर इसके बाद रिएक्शन बैलेंसिंग के बाद आप देख रहे हो ध्यान से कि यहाँ पे आपका 2 2 Mn K के कितने हैं हमारे यहाँ पे, K के कितने हैं 4, तो यहाँ पे K के कितने हो जाएंगे 4। Mn आपका ये कितना हो जाएगा 2। आपकी फर्स्ट रिएक्शन देखो बैलेंस हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। आप कौन सा लेने वाले हो, आप ये वाला पोटेशियम मैग्नेट लेने वाले हो। तो पोटेशियम मैग्नेट 2 K2MnO4 जिसको आप रिएक्ट कर रहे हो एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, एसिड। आपने यहाँ पे HCl ले रखा हुआ है। फिर इसके बाद आपको बन क्या रहा है यहाँ पे, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब क्या होने वाला है बेटा, KMnO4। KMnO4 के बाद आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपका जब पोटेशियम मैग्नेट ब्रेक होता है, डीकम्पोज होता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका पोटेशियम पर मैग्नेट तो देता ही देता है, साथ में आपको ये MnO2 भी देता है, पायरोलुसाइड सॉल्ट भी देगा। और पायरोलुसाइड सॉल्ट के साथ ही आपको वाटर भी रिलीज करता है और साथ में ही KCl रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। सेकेंड प्रिपरेशन है K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है जिसकी रिएक्शन हमारी कितने स्टेप में खत्म होती है, थर्ड स्टेप। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का मतलब होता है आयरन क्रोमाइट ओर, FeCr2O4। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 और एयर के साथ, दोनों ही आपके किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बन क्या रहा है यहाँ पे, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट के लिए, अच्छा देखो इसको ब्रेक कर दोगे आप, तो ब्रेक करने में ये 2Na पॉजिटिव CO3 डबल नेगेटिव फॉर्म करेगा। और आपको भी अच्छे से पता है कि अगर कार्बोनेट का सोर्स है तो हमारी कौन सी गैस इवॉल्व होने वाली है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने वाली है। प्लस जब आपका ये सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम आपने पहले लिख लिया, क्रोमेट। अच्छा हाँ, ये पहले कभी कभी बच्चे क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि पहले Cr क्यों नहीं लिखते, पहले Na क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा Na2Cr O4 होने वाला है फॉर्मूला, और साथ ही साथ में आपका बच क्या रहा है, Fe बच रहा है और ऑक्सीजन बच रहा है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हो। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपका 4 हो रहा है, इसके बाद ये दिस वन इज 8, दिस वन इज 7, और यहाँ पे आप जो करने वाले हो इसको ही बैलेंस कर लोगे। अब यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, 8 2 16, तो ये हमारा कितना होने वाला है 8। आयरन हमारा कितना था, Fe आपका 4 था, तो दिस वन इज 2 2 2 4। और फिर इसके बाद कार्बन आपका कितना था, अगेन 8, तो ये फिर से हमारा कितना हो जाएगा 8। आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है आपका सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट क्या था आपका, Na2Cr O4। एटलीस्ट इसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हो आप, 2। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म हो रहा है।
देखो बेटा सोडियम डाइक्रोमेट का मतलब है Na2Cr2O7। क्या बन रहा है? Na2Cr2O7। और साथ ही साथ में हमारा यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा 2Na पॉजिटिव में, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2SO4। इसके बाद रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, फिर आप अगेन उठाने वाले हो किसको? सोडियम क्रोमेट को। तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला Na2Cr2O7, और इसके साथ क्या लेने वाले हो? मेटल क्लोराइड को। अच्छा हाँ, मेटल क्लोराइड में अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा मेटल क्लोराइड लेना है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाए। तो फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे आप जो मेटल लेने वाले हो, मेटल क्या होना चाहिए? पोटेशियम। तो KCl आप लेने वाले हो, और जब इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने में आपको पता है कि K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा K2Cr2O7। क्या बन गया? K2Cr2O7। ये 2K, और आपका यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 2NaCl। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। अब हम लोग बात करते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपका ये क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम द सोडियम क्रोमेट। बेटा देखो, पोटेशियम वो क्या बोल रहा है, किसकी प्रिपरेशन करनी है आपको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन ये थी आपके पास। वो बोल रहा है किससे प्रिपेयर करना है? सोडियम डाइक्रोमेट से। तो सोडियम डाइक्रोमेट ये रहा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रहा। डायरेक्ट आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, आपका क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या बोला है? डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम द पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर आपका ये है, उससे आपको क्या प्रिपेयर कर रहे हो? आप प्रिपेयर कर रहे हो KMnO4 को। तो पायरोलुसाइट से सबसे पहले K2MnO4 प्रिपेयर करने वाले हो। आफ्टर दैट K2MnO4 को आप HCl के साथ एसिडिक मीडियम में, और आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा? KMnO4। तो आपका KMnO4 डायरेक्टली प्रिपेयर होता है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4। तो आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 के लिए क्या करने वाले हो? KMnO4 को जब ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा MnO4 सिंगल नेगेटिव। MnO4 सिंगल नेगेटिव को जब आप ब्रेक करके आते हो तो आपको मिलता है Mn2 पॉजिटिव। क्या मिलता है? Mn2 पॉजिटिव। फिर एसिडिक नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए आप क्या करने वाले हो? आप यहाँ पे कोई भी आयन लेने वाले हो। आयन आपका यहाँ पे हम लेने वाले हैं ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 डबल नेगेटिव। और दूसरे साइड पे जो आपका प्रिपेयर होगा, दिस वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इन प्रिपरेशन के बाद आप क्या करने वाले हो? अपनी रिएक्शन Mn देखो आपका 1 है, Mn आपका 1 है। यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। -2 इंटू 4 -8 उधर गया, +8 +8 -1, तो हमारी कितनी हो गई यहाँ पे? 7। और यहाँ पे कितनी हो गई? 2। 7 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। इस 5 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से अब आप देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे C के कितने? 2, तो ये भी हमारे कितने हो जाएंगे? 2। अब ध्यान से देखो कि दोनों साइड पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 4 हमारा कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। अब यहाँ पे देखो 2 2 4, कितने की लैक हो रही है? 4 की लैक हो रही है। तो जितने की लैक हो उतना आप वाटर ऐड करते हो, दूसरे साइड उतना क्या ऐड कर देते हो? हाइड्रोजन। तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की फर्स्ट रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द वॉलेट कंपाउंड ऑफ मैग्नीज ए डीकंपोज ऑन द हीटिंग। तो वो क्या बोल रहा है? वॉलेट कंपाउंड। वॉलेट कंपाउंड की बात हो रही है। अच्छा, बोर्ड बहुत भर चुका है, तो इन क्वेश्चन तो हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे 2 कंपाउंड थे। KMnO4 आपका वॉलेट कलर का कंपाउंड होता है, तो यू हैव टू टेक हियर द KMnO2। KMnO4 के बाद वो आपसे क्या बोल रहा है कि डीकंपोज ऑन द हीटिंग। इसको हम डीकंपोज करने वाले हैं। तो डीकंपोज करने के लिए कम से कम आप इसकी क्वांटिटी कितनी लेने वाले हो? 2। जैसे ही आप इसकी क्वांटिटी 2 लोगे तो यहाँ से हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक प्रोडक्ट आपका फॉर्म होने वाला है K2MnO4 एंड द सेकेंड वन विच इज अबाउट द MnO2, और आपकी ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। फिर इसके बाद वो आपसे बोल रहे हैं, आपने A फाइंड आउट कर लिया, आपका दिस वन इज C, आपने C फाइंड आउट कर लिया। फिर बोले कंपाउंड C रिएक्ट विद KOH। तो C यहाँ पे हमारा कौन सा है? पायरोलुसाइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है।
और KOH के साथ रिएक्ट करने के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है KNO3 के साथ। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करने वाला है तो रिएक्ट करने के साथ आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है K2MnO4 KNO2 प्लस H2O। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका कंपाउंड ने रिएक्ट किया है हीटिंग विद CB विद H2SO4 एंड NaCl, सेम यही कंपाउंड आपका अगेन रिएक्ट करने वाला है किसके साथ, यहाँ पे देखिए अगेन किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, H2SO4 के साथ और NaCl के साथ, H2SO4 NaCl। तो NaCl के साथ जैसे ये रिएक्ट करेगा तो आपको भी पता है कि Mn यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, Cl यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा MnCl2। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा मेटल है Na और हाइड्रोजन और सल्फेट, तो हमारा यहाँ से फॉर्म हो जाएगा NaHSO4। फिर इसके बाद आपकी क्लोरीन बहुत एक्सेस में मिल रही है, क्लोरीन की क्वांटिटी, तो हमारी यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होने वाली है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होने वाली है और वाटर। तो आपका A बन गया, B बन गया, C बन गया एंड दिस वन इज योर D। और क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड A to D, ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो दीज 3 रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपके 3 नंबर में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस की व्हेन द ऑक्साइड ऑफ Mn फ्यूज विद KOH, ऑक्साइड ऑफ Mn फ्यूज विद किसके साथ फ्यूज हो रहा है, ये KOH के साथ फ्यूज हो रहा है। तो जैसे ये KOH के साथ फ्यूज होगा तो वो बोला प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई, एयर के साथ फ्यूज होने वाला है, ये भी प्रिपरेशन मेथड है। तो ये डॉग सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड B फॉर्म कर रहा है, B डिस्पोज द न्यूट्रल एंड एसिडिक। तो यहां से आपको बनने वाला है K2MnO4 प्लस MnO2 एंड H2। फिर इसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे B रिएक्ट कर रहा है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड C फॉर्म कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्या लेने वाले हो, K2MnO4 जो ब्रेक करने पे आपको देगा KMnO4 प्लस MnO2, क्या देने वाला है MnO2 और O2। फिर इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि यही किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, इट मींस जब इसको आप ब्रेक करने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा, ये ब्रेक करने पे देगा K पॉजिटिव MnO4 सिंगल नेगेटिव। तो MnO4 सिंगल नेगेटिव आपका किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ। कंपाउंड B फॉर्म कर रहा है और A भी फॉर्म कर रहा है, तो इसके साथ ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आपको देने वाला है IO3, ठीक है। कौन सा IO3, ये आपको देने वाला है KIO3। क्या देने वाला है, KI, पोटेशियम आयोडेट। क्या देने वाला है, पोटेशियम आयोडेट। प्लस ये आपको देने वाला है Mn, उसने क्या बोला फिर से, वो हमारा A नंबर हमको प्रोड्यूस करता है, मतलब MnO2 देता है। तो आपका यहाँ पे A, B, ठीक है, C एंड D, आपके ये सारे के सारे कंपाउंड फॉर्म हो गए। तो अगर आप प्रिपरेशन मेथड प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। लास्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये